अब मैं विकास देवकीर्ति सर के बारे में क्या बोलूं। मुझे जो बोलना था हमने कल बोल दिया था। इतने बड़े मशहूर, इतने भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्रसिद्ध शिक्षक के बारे में इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, इतनी तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है इस देश के जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये लोग पता नहीं अब ये देश को कहाँ ले जाएंगे। आने वाले समय में इस देश की दशा और दिशा को ये लोग क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या करेंगे। इतने बड़े टीचर, ये भी एक ब्राह्मण है, जो कहते हैं सब लोग ये ब्राह्मण विरोधी हैं। तो मेरे भाई एक बात बता दूं, ये इनका जो टॉपिक है हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं और एथिक्स। हिंदी लिटरेचर में अगर आप लोग पढ़े होंगे, सतगति कहानियाँ हो गया, पूष की रात हो गया, ऐसी ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें उन्होंने ब्राह्मणवाद का बहुत विरोध किया गया है। ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण, उसमें एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग की बात है। तो उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को किस तरह का शोषण किया उसके बारे में उनमें बखूबी से चर्चा किया गया है। उसी को एग्जाम्पल दे के बताते रहते हैं और उसी पे सब लोग आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं। जो उनका टॉपिक यही है, उस टॉपिक में कूद कर गहराई में जाकर उसको बताएंगे नहीं, एग्जाम्पल दे देकर बताएंगे नहीं, तो क्लास में जो 3 घंटे के लिए बैठे हैं जो 500 लोग, उनको कैसे समझ में आएगा। तो यही होता है, कोई भी टॉपिक समझाने के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें एग्जाम्पल दे देकर समझाना। बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज़ जो है एकदम गहराई में उतर कर समझाना संभव नहीं होता है। तो मेरे भाई, उन्होंने कुछ एडवांस नहीं बोला, उन्होंने इतने बड़े मंच पे आके बोला कि अगर मैं कुछ अपने मन से अपनी कुछ मनगढ़ंत बातें बोली हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो ग्रंथ में लिखा है वही मैं बोला। तो ग्रंथ में यही चीज़ लिखा है और यही उन्होंने बोला भी है, तो इसका जिम्मेदार वो नहीं होना चाहिए। भाई, जब ग्रंथ में लिखा है, अब ग्रंथ अगर नहीं मानते हो तब उसके बाद कोई बातें नहीं है। आप लोग ग्रंथ नहीं मान रहे हो, लेकिन वो जो बोल दिए ग्रंथ में ही लिखा है, जिन्होंने पूरा हिंदू का ग्रंथ है उसी में लिखा जब है तो उन्होंने उसी को तो बोला है, इसमें बुराई के क्या बात है। तो उन्होंने बोल दिया, एक वो भी आगे पीछे उन्होंने बोला भी था कि ऐसी हमें बोलने से पहले हमारी जुबान कट जाए, और पीछे जाकर उन्होंने जो ऐसे लिखे थे उन पर बहुत बड़ा जो है खंडन किया था। लेकिन फिर भी बिना कुछ है सच्चाई जाने, कम से कम आप लोग एक बार उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को सच्चाई सामने आ जाएगी। एक छोटी सी क्लिप को लेकर इतने बड़े प्रतिष्ठित, इतने मशहूर शिक्षक का इस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, भांति विभिन्न प्रकार की गालियां दे रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, दलित विरोधी, देश विरोधी, ये सब ब्राह्मण विरोधी, पता नहीं क्या क्या लोग बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई, इतने बड़े शिक्षक हैं ये, आप लोगों को पता होगा ये रिटायर्ड आईएएस हैं और इतने बड़े जो है संघर्षी आदमी है। रिटायर नौकरी छोड़कर इन्होंने एक मंच खड़ा किया, दृष्टि आईएएस, और खड़ा करने के बाद आज इनका जो है 3-3 इंस्टीट्यूट चलता है। एक दिल्ली में चलता होगा, आप लोग जानते हैं, सबसे पहला वही था, प्रयागराज और जयपुर। पूरी तीनों टीम का जगह का मिला के आज 908 या 900 लोग पूरे टीम में काम करते हैं। अगर एक व्यक्ति का जोड़ा जाए, एक व्यक्ति के पीछे 4 परिवार होंगे तो कम से कम आज जो है 4000 जो है लोगों का आज ये पेट पाल रहे हैं, इनकी वजह से पल रहा है। तो कम से कम जो इतना बड़ा जो है सब कुछ, कितने 2-2, 3-3 विषय में पीएचडी किए हैं, आइए जब ऐसी कोई बात बोल रहे हैं तो प्रामाणिक बात बोलेंगे ना, कोई हवाई बात तो बोलेंगे नहीं। तो कम से कम आप लोगों को एक बार जो है विचार करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करके, हाँ ये क्या है, क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है अगर ये हिंदू ना होते, हिंदू तो छोड़िए, अगर ये ब्राह्मण ना होते, किसी और जाति या धर्म के होते, तब तो पता नहीं क्या इनका हो गया होता अब तक। तो कम से कम जो है आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा जो है इस पर विचार कीजिए और एक गुरु को गुरु ही रहने दीजिए, उसे किसी जाति या धर्म से न जोड़िए, क्योंकि गुरु गुरु होता है। गुरु को इस तरह से बातें बोलना जो है बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। यही निवेदन है आप लोगों से कि गुरु को गुरु रहने दीजिए, उसे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से मत जोड़िए।